नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबर? संसद में राहुल गांधी जी के बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है कि हिंदू विरोधी क्या बयान था। देखिए, राहुल जी ने एक बात कही, क्योंकि जितने लोग राहुल जी के साथ बैठे थे वो भी सब हिंदू थे और उन्होंने हिंदू की परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कि एक पार्टी अपना एकाधिकार किसी जाति पे नहीं कर सकती, कोई किसी की किसी जात पर कोई बपौती नहीं हो सकती। हम सब लोग हैं, हम प्रभु राम के भक्त हैं, 2 घंटे पूजा करते हैं राम मंदिर के निर्माण में भी, चाहे पहले चाहे अभी, सब जने हर परिवार से, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। और उस संस्कृति में राहुल जी ने जो बात कही वो बात पूरे हिंदुओं के लिए नहीं कही। उन्होंने उन लोगों के लिए कहा कि जो हिंदुओं का लबादा ओढ़कर राजनीतिक दल की आड़ में अपना भला करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शिष्य नहीं हो सकते। कैसे ये बात कही जाए, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए? अरे राम को कोई लेके आ सकता? राम को छोटा दिखा दिया, बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि अयोध्या की जनता ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया, चित्रकूट की जनता ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया, नासिक की जनता ने आईना दिखाने का काम किया, प्रयागराज में जहाँ कुंभ होता है वहाँ की जनता ने आईना दिखाने का काम किया। क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि धर्म और कर्म इन दोनों का समन्वित रूप सत्ता में हो। हम पूजा करें, पूजा करने के बाद काम पे जाएं और काम पे आने के बाद हम राष्ट्र की सेवा करें। हर व्यक्ति की यही भावना है, कर्म और धर्म, धर्म और कर्म। और किसी को सिर्फ एक जगह पर्टिकुलर आप फंसाकर, आज बताए सरकार वो 2.5 करोड़ लोगों का रोजगार कहाँ गया? आज किसानों की जो MSP है, हम तो बुंदेलखंड के किसान देखते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता आज वो जो फसलों में ओले गिरे थे उस ओले के मुआवजे के लिए तरस रहे। अब वो तो उनका हक है, उन्होंने फसल बीमा कराया था लेकिन नहीं मिल पा रहा। तो इन सब बातों को सरकार को ध्यान रखना चाहिए और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा बुंदेलखंड राज्य बनेगा, क्योंकि बिना बुंदेलखंड राज्य बने हमारा विकास नहीं हो सकता। क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था हिंदू विरोधी नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं? बिल्कुल हिंदू विरोधी नहीं है। राहुल गांधी खुद हिंदू हैं, उनके आसपास जितने लोग बैठे थे सारे हिंदू हैं। बिना हिंदुओं के वोट के कोई राजनीति में वोट पा सकता है? मान लो आज जितने भी प्रत्याशी थे उन्हें लाखों वोट मिले, तो वो लाखों वोट हिंदुओं के ही हैं और वो भी इसी माटी के हिंदू हैं। कहा था संसद में कि हुई है जो राम रच रखा है। बिल्कुल, अखिलेश जी ने जो बात कही, अखिलेश जी ने कहा कि हमें संविधान को सर्वोपरि रखना है और इसके अलावा प्रभु राम की सत्ता पर अखंड विश्वास रखना है। हम जीते हम हारे, आज यूपी के योगी जी एक रोल मॉडल थे और यूपी ने एक तस्वीर दिखाई पूरे देश को कि आने वाला समय परिवर्तन का है। वही लोग सत्ता में आएंगे जो युवाओं को रोजगार देंगे, अन्नदाता किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य देंगे, छोटे छोटे दुकानदारों को GST से मुक्त कराएंगे, छात्रों के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो फीसें बढ़ रही प्राइवेट स्कूलों में उसको कम करेंगे, क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेंगी। आज लोगों को पर्यटन स्थल विकसित करके रोजगार देने का काम होगा। तो लोगों के मन में है कि वही लोग सत्ता में आएंगे जो सबका साथ, सबका विकास की बात ही नहीं करेंगे, सबका भला करेंगे। और सबको, चूँकि पैसा किसी के घर का नहीं है, सरकार के टैक्स का पैसा है, सरकार के टैक्स का पैसा सही कामों में लगना चाहिए। अगर सही कामों में सरकार जो रेवेन्यू जनरेट करके रखती है वो नहीं पहुंचाती, डिलीवर नहीं करती है, तो वो सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं।
हम अयोध्या हमेशा जाते रहे। अभी गए राम मंदिर बनने के बाद? राम मंदिर बनने के बाद भी गए, पहले भी गए और हमेशा से हम अयोध्या जाते रहे। रामलला के दर्शन क्योंकि- किए हो? बिल्कुल, रामलला के दर्शन भी किए। तो आपको परिवर्तन दिखा पहले से? देखिए, रामलला शाश्वत हैं, वो कण कण में परिवर्तन करने वाले हैं। उनके अंदर कोई परिवर्तन करने की सामर्थ्य किसी सरकार में, किसी व्यक्ति में नहीं है। लेकिन जो वहाँ की जो लोकेशन है, वहाँ की लोकेशन में, पर्यटन है, वहाँ या की जो लोकेशन हवाई में, अड्डा है, वहाँ की लोकेशन में निश्चित रूप से आत्ममंथन की आवश्यकता है। मुख्य पुजारी ने कहा कि पानी टपक रहा, पानी का सड़कें खुदी पड़ी, लोगों के मकान तोड़े गए। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम एक ऐसे राजा थे कि जिनके शासन काल में, जिनकी सत्ता में समाज का अंतिम व्यक्ति भी कभी उपेक्षित नहीं रहा, मुख्य विकास से जुड़ा रहा। तो उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शाश्वत नगरी, उस नगरी के अंदर अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो निश्चित रूप से वो सरकार के कारण है। राजा राम की सत्ता तो उन्हें प्रसन्न रखने का जहाँ पूरे देश में चुनाव भाजपा ने राम मंदिर के नाम पर लड़ा, वो वहीं की सीट हार गई। देखिए, दिया तले अंधेरा है, क्योंकि राम चाहे चित्रकूट की सीट हो, चाहे अयोध्या की सीट हो, उनकी सत्ता में उस जगह झूठे और पाखंडी लोग नहीं जीत सकते। जिन्होंने उनके साथ छल किया, जब कण कण के अंदर हम अगर रामचरितमानस की वो चौपाई पढ़ें, और वो सब लोग भी पढ़ते हैं, हुई है वही जो राम रच रखा, जो उन्होंने रच दिया था कि हमें यहाँ किसको सम्मान देना है, किसको अपमान देना है, उसको कोई मैट नहीं सकता। एक पत्ता भी अयोध्या में उनकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, चित्रकूट में नहीं हिल सकता। ये बात मानते हैं, मंदिर तो बना, मंदिर बनना चाहिए, बिना मंदिर के तो मैं समझता हूँ। मुख्यमंत्री वहाँ जाने से डरते थे कि एक वर्ग हमारा नाराज हो जाएगा। नहीं, ये किसी ने भी नहीं कहा, लेकिन आप जबरदस्ती राजनीतिकरण करके दबाव डाल के, मंदिर मन की आस्था का प्रतीक है। और मैं समझता हूँ इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो राजा राम को नहीं मानता हो। और हमारी बुंदेली माटी तो एक ऐसी माटी है जहाँ प्रभु राम को राजा के रूप में माना जाता है। और जो यहाँ के राजा थे हरदौल, उनको ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। आज भी शादी का पहला कार्ड हरदौल के चबूतरे पे चढ़ता है और राजा राम को सलामी दी जाती। तो आज हम सबकी तो एक ही भावना है कि जो चाहे पहले दीदी ने कहा हो, राजनाथ सिंह ने कहा हो, और चाहे इनकी सरकार से आवाज़ निकली हो, बुंदेलखंड प्रांत बना दें, ताकि हम राजा राम जहाँ पर जिस माटी में सबसे ज़्यादा रहे, जहाँ राजा के रूप में भी पूजे जाते हैं, राजा मानते हुए बुंदेलखंड के अंदर खुशहाली के द्वार उत्पन्न हो। हमारे भाई रघुराज शर्मा जी अपने भानु सहाय के साथ निरंतर आंदोलन कर रहे, जा रहे, संघर्ष कर रहे, अपने घर के पैसे लगा रहे और उसके बाद लोगों को जागरूक कर रहे। क्योंकि हमारी माटी में डायस्पोर है, पेरोफ्लाइट है, बॉक्साइड है, डायमंड है, गोल्ड है, शीशम है, सागौन है, क्या नहीं है इस माटी में। लेकिन इस माटी में राज्य नहीं है, और ये राज्य नहीं है बिल्कुल। और इसीलिए सरकार को बुंदेलखंड में अगर वो देखें तो उनके कम से कम 20% उनके वोट कम हुए हैं। सपना जो बुंदेलखंड राज्य सपना नहीं है, हमारा हक है, अधिकार है, बनना ही चाहिए। कैसे बनेगा? हमने तो प्रयास किया था, जब हम विधानसभा थे, हमने विधानसभा में प्रस्ताव संकल्प लाए। जब केंद्र में थे तब भी, चूँकि दोनों ही जगह भाजपा की सरकार थी और फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों की मंशा के बिना राज्य सरकार को जबरदस्ती प्रांत बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी लड़ाई जारी है और हम सभी लोग मिलकर यही प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हमारा बुंदेलखंड राज्य बने। सवाल के टेंट से भगवान भव्य मंदिर में तो गए, ये मानते हैं आप? बिल्कुल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, जो राजीव गांधी से लेके इस देश के हम सब लोगों का संकल्प था कि
मंदिर बनना चाहिए वो मंदिर बना। अब उसके अंदर जो कमियां की गई या जो जल्दबाजी में आधा अधूरे उसमें किया गया, वो वास्तव में उनको खुद भी एहसास है कि 80 सीटें क्यों कम हुई। 80 सीटें कम होना निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बताता है कि हुई है वही जो राम रचिला। यही तो अखिलेश जी ने कहा था संसद में। वो तो शाश्वत अखिलेश जी हो, हम हो या राय चलता हुआ कोई व्यक्ति हो, रामचरितमानस की इन चौपाई को काट। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जिन्होंने हजारिया टाइम्स के पूछे गए हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ललितपुर की जनता उनके हृदय में बसती है और उनके लिए वह हमेशा हर परिस्थिति में। फिलहाल तब तक यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। जय हिंद।